हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप आप जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करें। कहीं ना कहीं दोस्तों, जब हम पेपर में जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो हमारी मेंटलिटी, हमारा माइंडसेट इस तरीके का होता है कि हमें पेपर बहुत अच्छा करना है। और इसी नर्वसनेस और इसी एंजाइटी की वजह से क्या होता है, कभी कभी यदि हमारी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है तो पेपर हमारा बिगड़ भी सकता है। भले ही हमने कितनी अच्छी तैयारी कर ली हो, यदि हमारे पास राइट स्ट्रैटेजी नहीं है तो हम पेपर के अंदर बुरी तरीके से फेल भी हो सकते हैं। अब इस एग्जाम को पास करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नॉट पर्टिकुलरली पास, एग्जाम को सिर्फ पास नहीं करना, हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं रीजनिंग के अंदर आपको कैसे अपना स्कोर बढ़ाना है, ये बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि कभी भी पेपर जो होगा आपका, देखो बैंकिंग एग्जाम्स में मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें होती हैं। और आईबी स्पेशली फॉर आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम, आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम के अंदर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि दोस्तों आपके पास टोटल 45 मिनट्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 45 मिनट्स। और इन 45 मिनट्स के अंदर हमें दो सब्जेक्ट सॉल्व करने होते हैं। एक तो होता है आपका रीजनिंग और एक होता है आपका मैथ। रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और मैथ के भी 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। इस अकॉर्डिंग आपके पास 80 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल मार्क्स भी कितने होते हैं? 80 होते हैं। तो 80 क्वेश्चंस यानी रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स, मैथ के 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, टोटल 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स। अब आप कहेंगे कि इन 80 क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास जो टाइम होता है वो होता है 45 मिनट्स। 45 मिनट के समय के अंदर हमें ये दोनों सब्जेक्ट सॉल्व करने हैं, 40 क्वेश्चन। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मिनट है 45, टाइम है 45 मिनट्स का और क्वेश्चन कितने हैं? 80। कैसे होगा सर, कैसे होगा? बहुत सारे बच्चे जब इस चीज को देखते हैं पहली बार तो कहीं ना कहीं अपने हथियारों को डाल देते हैं। दोस्तों, हथियारों को डालने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके रीजनिंग में 40 में से 40 मार्क्स आ सकते हैं, बहुत अच्छे से आ सकते हैं। सुनना जरा कैसे। अब इसकी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं और यदि आपने स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करेंगे और आपके मार्क्स भी कहीं ना कहीं 38, 39, 40 के अराउंड ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आइए जरा अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होगा। सबसे पहला काम, हमेशा ध्यान रखिएगा, बैंकिंग एग्जाम का कोई भी, इवन कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपके पास जितना भी टाइम होता है उस टाइम को आप पहले तो डिवाइड करो। ठीक है, आप टाइम को क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए। आप ये मत देखो 45 मिनट और 80 क्वेश्चंस, जी नहीं, ऐसे कभी भी नहीं देखना है हमें। आप यदि देखेंगे कि आजकल T20 मैचेस होते हैं, T20 मैचेस के अंदर 220, 230 रन, 120 बॉलों में 230 रन, यदि आप देखोगे तो डिफरेंस बहुत बड़ा दिखाई देता है। अब यदि क्रिकेटर भी इसी तरीके से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं कोई मैच नहीं जीत सकता है। ठीक है ना, 120 बॉलों में 220 रन बनाने हैं, 230 रन बनाने हैं तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है। लेकिन कभी भी इस तरीके से T20 मैचेस को नहीं देखा जाता। वो क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं कि 20 ओवर हैं और 220 रन हैं, तो एक एक ओवर में हमें क्या क्या कितने कितने रन बनाने चाहिए, इस तरीके से वो क्या करते हैं, पर्टिकुलरली डिवाइड करते हैं और फिर वो फाइनली अपने टारगेट तक पहुंच पाते हैं। बहुत मतलब कहने का ये है मेरा कि एक आपके पास स्ट्रेटजी का होना जरूरी है। तो वही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं। सुनना जरा। नॉर्मली क्या होता है कि ये टॉपिक्स जो आपके पास हैं, ये टॉपिक्स हमारे पास एग्जाम में होते हैं।
इनके क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं। अब आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि 40 क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन है, मैं स्पेशली इस वीडियो के अंदर सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चंस आपके पास हैं, इन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए देखो 45 मिनट्स हैं, तो आप क्या कीजिए, मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए टाइम को डिवाइड कर दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे रीजनिंग के लिए हमने मान लिया कि आप ले रहे हैं 23 मिनट्स। रीजनिंग के लिए आपने 23 मिनट डिसाइड कर लिए कि मेरे पास रीजनिंग के लिए 23 मिनट है। अब दोस्तों 23 मिनट्स आपके पास रीजनिंग के लिए है, और मैं आपको ये बता देता हूं कि आप स्ट्रिक्टली 23 मिनट्स ही देंगे, और जैसे ही आपका 24वां मिनट स्टार्ट होगा तुरंत आप रीजनिंग को छोड़ करके कहां जाएंगे, मैथ के ऊपर जाएंगे। आपको यही स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करनी है, ठीक है। तो 23 मिनट है और 40 क्वेश्चन है, 23 मिनट में 40 क्वेश्चन दिमाग में सेट करो। 23 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब कैसे होगा देखते हैं। ऑलवेज आप हमेशा ध्यान रखना कि पेपर को 2 राउंड के अंदर करना चाहिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 1 एंड राउंड 2। हमेशा पेपर को 2 राउंड के अंदर दोस्तों करना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका एक एक चीज का सबूत मैं आपको दूंगा, एक एक चीज को फील करवा के दूंगा। आप फील करेंगे, अभी एग्जाम का जो प्रेशर है आप अभी फील करेंगे, और फिर देखना उस प्रेशर को रिलीज कैसे करते हैं आप इस वीडियो के अंदर अभी फील करेंगे। ध्यान से सुनते चलिए। अब राउंड 1 के अंदर हमने जो टाइम डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है कि राउंड 1 के अंदर हम 11 से लेकर के 13 मिनट तक खर्च करेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली हम 11 से लेकर 13 मिनट तक खर्च करेंगे, और राउंड 2 के अंदर हम 10 से लेकर 12 मिनट खर्च करेंगे, ठीक है। देखो 23 मिनट है, 40 क्वेश्चन है। राउंड 1 के अंदर 11 से लेकर 13 मिनट, और राउंड 2 के अंदर 10 से लेकर 12 मिनट। ओवरऑल हमारे पास टाइम कितना हो गया, 23 मिनट्स का कंप्लीट हो गया रीजनिंग का टाइम। अब सुनो जरा, राउंड 1 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए, सुनिए। राउंड 1 के अंदर आपको स्लॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज और डेटा सफिशिएंसी, और एक 8th नंबर का टॉपिक और लिखिएगा इसमें, डायरेक्शन टेस्ट। 8 नंबर का टॉपिक और लिख लीजिए इसमें, डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक आपके पास होते हैं एग्जाम में। अब ये टॉपिक्स जो हैं 8 टॉपिक, ये आपको राउंड 1 के अंदर कंप्लीट करने हैं, और राउंड 2 के अंदर आपको करना है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की वेटेज सबसे ज्यादा होती है, इसको यदि हम राउंड 2 के अंदर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाएंगे। ऐसे तो नहीं दोस्तों, आप पीछे नहीं छूटेंगे। अब मैं आपको देखो फील करवाता हूं, जो फील आप एग्जाम में करते हो ना वही चीज मैं आपको फील करवाता हूं। देखिए, जब आप पेपर खोलेंगे, जब रीजनिंग का सेट आपके सामने आएगा, तो सबसे पहले आपके सामने एक सिटिंग अरेंजमेंट या पजल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि आपके पास एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और बैंक का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन लेंथी होगा। मान लीजिए वो 8 लाइन का क्वेश्चन है या 9-10 लाइन का क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है, और आप उसको करने के लिए बैठ गए। जब हम एग्जाम में जाते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं, इवन दो फिर भी हम एग्जाम में जाके मिस्टेक करते हैं बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। हमारे हाथ कांपते हैं क्योंकि नर्वसनेस, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारा लो हो जाता है उस टाइम पर, और नर्वसनेस हावी हो जाती है। तो इस चीज से टैकल करने का, इस चीज से बचने का तरीका मैं आपको बताता हूं। जब भी आप एग्जाम में मतलब जाते हैं, आप अपनी सीट पर बैठते हैं, तो सीट पर जब बैठते हैं उससे 10 मिनट पहले, मतलब जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है उससे 10 मिनट पहले आप अपनी सीट का जो ये बैक एंड वाला हिस्सा होता है ना, जिसपे आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, उस हिस्से को छोड़ के बिल्कुल सीट के, चेयर के एज पॉइंट पर आके बैठ जाइए, और फिर आंखें बंद कीजिए, ऐसे बिल्कुल अपना ध्यान एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, और आपने लंबी लंबी सांसें ली। जैसे आप लंबी लंबी सांसें लेंगे तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो क्या होगा, डेवलप होगा, और आपका फोकस है जो एक जगह सेट हो जाएगा। फिर आपके अंदर जो ये एंजाइटी है और ये जो नर्वसनेस है ये थोड़ी सी रिलीज हो जाएगी। हालांकि पूरी तरीके से रिलीज नहीं होगी, लेकिन हल्की सी वो एंजाइटी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस सेट हो चुका होगा। और सारा खेल दोस्तों फोकस का ही है, एग्जाम में सारा खेल फोकस का है। अब यदि आप मान लो 10 मिनट पहले इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, और आप ऑलरेडी नर्वस हैं, और फिर आप और ज्यादा देख रहे हैं, इधर उधर घबरा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अपने ऊपर ध्यान लगाइए, बगल में कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने ऊपर ध्यान लगाना है, अपना फोकस सेट करना है। तो एग्जाम जब स्टार्ट होता है ना उससे 10 मिनट पहले पॉपअप विंडो आपके पास आ जाती है, तो आप अपना
फोकस को बिल्कुल सेट कर लीजिए, ठीक है, ऐसे बिल्कुल सेट कर लीजिए और लंबी लंबी सांस लीजिए। आपके अंदर जो एंजाइटी है वो थोड़ी सी रिलीज हो जाएगी। अब सुनना जरा, अब आपने ये चीज तो कर ली और हल्का सा नर्वसनेस आपकी रिलीज भी हो गई, लेकिन देखना जरा दोस्तों, जब ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मेरे पास आया तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे अंदर नर्वसनेस तो है, नर्वसनेस तो अभी भी है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का यदि ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उठा लिया, और ऐसा ही होगा, पहला क्वेश्चन ही सिटिंग अरेंजमेंट है पजल में से मिलेगा। और देखो जरा, यदि आपने सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सबसे पहले उठा लिया तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि नर्वसनेस की वजह से आप बार बार मिस्टेक करेंगे। इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप गलत रीड करेंगे और कहीं ना कहीं आप गड़बड़ करेंगे और आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं इधर उधर गड़बड़ा जाएगा। और यदि आपने 4 से लेके 5 मिनट या 3 से लेके 4 मिनट भी खर्च कर दिए तो अब आप देखेंगे घड़ी की तरफ कि मेरे 3 से लेके 4 मिनट खर्च हो गए और मेरे क्वेश्चन अभी तक जीरो, क्वेश्चन मेरे अभी तक कितने हुए हैं, जीरो क्वेश्चन हुए हैं। तो जो नर्वसनेस थी दोस्तों अब वो और डबल हो जाएगी। कॉन्फिडेंस मर चुका होगा, कॉन्फिडेंस गिर चुका होगा। आप ये सोचेंगे कि मेरा पेपर तो गया, ये पेपर तो मेरा गया। इसी इसी चीज से बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट पजल को आप पहले राउंड के अंदर नहीं करेंगे, ये आप राउंड 2 के अंदर रखेंगे। अब मैं बताता हूं दूसरा तरीका। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं और राउंड 2 में देखना जरा अब क्या होगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं, देखिए जरा। अब जैसे सिलॉक्स के हमारे सामने नॉर्मली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी के भी नॉर्मली 5 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के लगभग लगभग यदि मान लो चाइनीज कोडिंग आ जाती है तो 5 क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं 3 से लेके 4 क्वेश्चन का, ठीक है। 3 से लेके 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट में भी आपसे मतलब 3 क्वेश्चन तो मिनिमम बनते ही बनते हैं, ठीक है। और ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन बनते हैं और आपके डायरेक्शन के भी 3 क्वेश्चन बनते हैं। डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो डेटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इसमें से भी आ जाएंगे। मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, मैं ये फिक्स नहीं कह रहा हूँ, एवरेज इसी तरीके का होता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम इनका टोटल करते हैं तो देखना जरा कितना आ रहा है, 5 10 और इसमें यदि मैक्सिमम को लेते हैं तो 14, 14 और 3 ये हो गया 17, 20, 25, 25 और 5 कितना हो गया, 30 हो गया। तो हम ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं कि आपके पास 20 से लेके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि मैं मैक्सिमम लेके चला, लेकिन क्या कभी कभी क्या करता है, जैसे रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर डायरेक्शन का नहीं पूछेगा, ये डायरेक्शन का पूछ लिया तो रैंकिंग टेस्ट नहीं पूछेगा या ब्लड रिलेशन को इग्नोर कर देगा। तो कहीं ना कुछ वो इस तरीके का एडजस्टमेंट करता है कि आपके 20 से लेके 25 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से मिलते हैं। अब सुनना जरा, ये 20 से लेके 25 सवाल हमें खत्म करने हैं कितने मिनट में, हमें खत्म करने हैं 11 से लेके 13 मिनट के अंदर और बहुत आसानी से हो सकते हैं। देखो जरा मैं बताता हूं आपको, सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं 1 से लेके 1.5 मिनट के अंदर बहुत आसानी से बना सकते हैं। 1 से लेके 1.5 मिनट के अंदर इन 5 क्वेश्चन को किया जा सकता है विदाउट एनी टेंशन। दोस्तों मैं पहले बता देता हूं, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन बनाएं और उधर आपका कंक्लूजन पता लगे कि यस ये राइट है ये रॉन्ग है। और काफी सारे क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे कि जिसमें आपको डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यदि आप ये सारी चीजें देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल में जाइए। आपको वहां पे काफी सारी वीडियोस ऐसे मिल जाएंगी जहां पे ये सारी बातें मैंने डिस्कस की हुई है, ठीक है दोस्तों। चलो, इनइक्वालिटी के नॉर्मली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉरी। तो ये 5 क्वेश्चन भी आप दोस्तों 1 से लेके 1.5 मिनट के अंदर बहुत इजीली बना सकते हैं। अब सुनिए, हमारे पास 10 क्वेश्चन और टाइम कितना खर्च किया हमने, कहीं ना कहीं 2 से लेके 3 मिनट का। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, जैसे आप घड़ी की तरफ देखेंगे कि अभी हमारे पास रीजनिंग के लिए अभी हमारे पास 8 या 9 मिनट बचे हैं या 9 10 मिनट बचे हुए हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 3 मिनट खर्च किए। तो हमारे पास कहीं ना कहीं 9 या 10 मिनट अभी रीजनिंग के लिए बचे हुए हैं और हमारे प्रश्न हो चुके हैं 10 कंप्लीट। और आपकी प्रैक्टिस इन टॉपिक्स के ऊपर इतनी जबरदस्त होनी चाहिए, आपको ये कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि ये 10 क्वेश्चन तो कोई मेरे गलत कर ही नहीं सकता, ये 10 क्वेश्चन मेरे कोई भी गलत नहीं कर सकता है। अब आप देखना, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो लो था, जो नर्वसनेस थी, नर्वसनेस बिल्कुल गायब हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। और वही यदि आपने सिटिंग अरेंजमेंट पहले उठाया होता
तो आप 3 से लेके 4 मिनट देने के बाद कहीं ना कहीं और भी ज्यादा डीमोरलाइज हो जाते हैं। आपके देखते ही 4 मिनट खर्च हो गए, 3 मिनट खर्च हो गए, क्वेश्चन जीरो हुआ है, तो हमारा पेपर तो गया। तो नर्वसनेस डबल हो जाती और कॉन्फिडेंस खत्म। लेकिन यदि आपने 3 मिनट खर्च करने के बाद देखा कि मेरे 10 क्वेश्चन हो गए हैं और ये 10 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, कोई गलत नहीं कर सकता, अब आपकी नर्वसनेस मतलब एकदम वैनिश, गायब हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाएगा। और अब आप कहेंगे कि अब आने दो क्वेश्चन, अब आने दो क्वेश्चन। अब देखना जरा, कोडिंग डिकोडिंग के नॉर्मली यदि मान लो चाइनीज कोडिंग पूछी जा रही है, तो ये भी आप कहीं ना कहीं 1 से लेकर 1.5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। मैं बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से बन सकते हैं। रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पास आया, तो इसको भी आप एक विद इन 1 मिनट मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, विद इन 1 मिनट आप इसके 3 क्वेश्चन को डन कर सकते हैं। ठीक है, यदि 1 मिनट, हो सकता है कुछ बच्चों की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो, तो वो बच्चे इसमें 1.5 मिनट भी खर्च कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 मिनट भी चलेगा। ब्लड रिलेशन के यदि मान लो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी ब्लड रिलेशन का भी 1 से लेकर 1.5 मिनट के अंदर आपके पास बन जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 1.5 मिनट में ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली बन जाएगा। इसी प्रकार से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये भी आपका 1.5 मिनट के अंदर बन जाएगा, 1 से लेकर 1.5 मिनट के अंदर बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन, ये तो दोस्तों इतने इजी होते हैं कि इनमें तो बस यही देखना होता है कि आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो ये भी आपके विद इन 1 मिनट बनेंगे, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और डायरेक्शन का भी सेम, मतलब 1 से लेकर 1.5 मिनट। तो अब आप देख सकते हैं, कैलकुलेट करके देख लीजिए आप चाहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और यदि हम मैक्सिमम टाइम लेके चल रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं, मतलब यदि हम 9 मिनट मान के चल रहे हैं, तो मैंने आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा ही दिया है, 11 मिनट। यदि आपके मान लो 10 मिनट खर्च हो रहे हैं अभी, और 10 मिनट हो रहे हैं, तो मैं आपको 3 मिनट एक्स्ट्रा ही दे रहा हूँ, 13 मिनट। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपने 10 से लेके 13 मिनट के अंदर आपने 20 से लेके 25 सवाल कर डाले। अब देखो, अब आपको ये तो पता लग गया कि मेरी कट ऑफ तो हो गई क्लियर। मेरी कट ऑफ वगैरह में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो दोस्तों 12 12 15 15 नंबर जाती है, 16 17 नंबर जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाती। तो 20 25 क्वेश्चन आपने कर डाले और 13 मिनट के अंदर, अब आपकी कट ऑफ तो हो गई क्लियर। अब आप आइए राउंड 2 पे। अब दोस्तों, अब जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, वो 7वें आसमान पे है। अब कॉन्फिडेंस आपका 7वें आसमान। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, सुनना जरा। बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि सर पजल के क्या 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं? दोस्तों, यदि मैं प्योरली बात करूं ना, प्योरली सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की, तो 15 क्वेश्चन ही होते हैं। अब यदि आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को भी पजल मान रहे हैं, तो फिर मान लीजिए वो मैं आपके राउंड 1 के अंदर कंप्लीट कर चुका हूँ। यदि आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को भी पजल मान रहे हैं, तो भी मान सकते हैं आप, उसको भी मैं किस में काउंट कर रहा हूँ, राउंड 1 के अंदर काउंट कर रहा हूँ। मैं प्योरली पजल्स की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपके ये फ्लोर वाली पजल, ठीक है, इसके अलावा जो बॉक्स वाली पजल होती है, ये जो पजल्स होती है, इनको काउंट कर रहा हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर मैं प्योरली सर्किल या लाइन की बात कर रहा हूँ। ओके, चलिएगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इधर क्या मिलेगा। अब यदि दोस्तों हम देखें, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को मिला के हमारे पास लगभग होंगे 15 सवाल। अब इन 15 क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास 10 से 12 मिनट पड़े हैं। अब यदि आपने मान लीजिए 15 क्वेश्चन होंगे, तो ये 15 क्वेश्चन 3 सेट में मिलेंगे आपको। 15 क्वेश्चन 3 सेट के अंदर मिलेंगे, 5 5 क्वेश्चन का एक सेट। तो आपने यदि मान लो इसको टाइम और फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं, तो 4 मिनट आपने इसमें खर्च कर दिए, 4 मिनट आपने इसमें खर्च कर दिए, और 4 मिनट आपने इसमें खर्च कर दिए। तो इस तरीके से आपके पास, मुझे बताइए, 12 मिनट के अंदर ये 15 सवाल भी हो जाएंगे क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि मेरे ऑलरेडी 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, कट ऑफ वगैरह मेरी सब चीज क्लियर है, अब तो मुझे मेरिट में आना है। तो मेरिट में लेकर के आएंगे आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ठीक है ना, तो ये 3 सेट में होंगे, 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट, इस तरीके से करके आप अपने पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ये जो स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं ना दोस्तों, ये बहुत कारगर स्ट्रेटजी है। और यदि आप इस स्ट्रेटजी से पेपर देते हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छा ही स्कोर करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया है, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। यदि आपको फिर भी कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।